हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए प्रश्नावली 11A। प्रश्नावली 11A में आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपके लेसन का नाम है। इसमें आपको कुछ आकृतियां हैं, जैसे वर्ग हुआ, आयत हुआ, वृत्त हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, तो इनके आधार पर आपको सवाल लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्नावली में जितने भी फॉर्मूला यूज होना है वो सारे हम फॉर्मूला देखते हैं आज। तो फॉर्मूला यानी कि सूत्र, सबसे पहली आकृति आपको हम बता दें। सबसे पहली आकृति हम ले रहे हैं वर्ग। क्या ले रहे हैं? वर्ग। तो वर्ग की आकृति क्या होती है आप समझें। वर्ग की आकृति ये होती है इस तरीके से, एक डिब्बे के आकार की। और वर्ग की थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। कैसी होती हैं? बराबर। तो वर्ग की चारों भुजा, जे भुजा, जे भुजा, जे भुजा, जे भुजा। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपकी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि हम वर्ग की चारों भुजाओं को क्या मान ले रहे हैं? ए मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ए। तो वर्ग की हम विशेषताएं यदि हम आपको बता दें, तो वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 कंडीशन में वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ए जे है तो ए जे हुई है, ए जे और ए जे, यानी कि चारों भुजाएं आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इस पहले पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर अपन ऐसा विकर्ण खींचते हैं, दूसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पर। तो जहाँ पर ये काटते हैं बिंदु ओ पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? ओ पर। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा, और लिखो इसमें, तथा चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। यानी कि इधर पर इन चारों कोणों पर जे आपका 90 अंश का कोण बनेगा। जे बनेगा, जे बनेगा, जी। यहाँ पर चारों कोणों पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल ध्यान से समझें। आकृति जब आपको समझ में आएगी तब आप इसके आधार पर सवाल लगा सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के चारों कोणों पर 90 अंश के कोण बनते हैं। ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। वर्ग के दोनों विकर्ण, यानी कि ये AC और BD ये आपके विकर्ण हैं, तथा दोनों विकर्ण 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि जो हमारा AC विकर्ण है और विकर्ण BD है, जे इधर पर 90 अंश के कोण पर काटते हैं। जैसे जे 90 अंश के कोण पर, जे इधर 90 अंश का बनेगा, जे इधर 90 अंश का, जे 90 अंश का, और जे भी 90 अंश के। तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और 90 अंश पर काटते हैं। इधर पर हम लिखें तो AC बराबर क्या? BD।
जो दोनों विकर्ण एक दूसरे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जे आपको विशेषताएं यानी कि वर्ग की ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। अब वर्ग से संबंधित हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला। क्या चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आपका आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी ए है, ब्रेथ आपकी है, तो ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर। ए आपकी क्या है, ए आपकी भुजा है। क्या है आपकी, ये भुजा है ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। ए का मतलब होता है भुजा, हमने यहाँ पर भुजा ए मानी है, तो वर्ग का परिमाप हो गया आपका 4a। तीसरा फॉर्मूला है आपका वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। आपका वर्ग का क्या होता है, ये विकर्ण। तो वर्ग के अंतर्गत आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई ए, चौड़ाई में बी ए है, तो ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घात जोड़ते हैं। इधर पर कोई घात नहीं है तो एक मानते हैं, क्या मानते हैं, एक। तो ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दूसरा का है वर्ग का परिमाप। क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। क्या होता है, 4a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। विकर्ण यानी कि जे AC या फिर BD, कोई भी एक विकर्ण ले लो। तो हमें अगर BD का मान निकालना या AC का मान निकालना तो a√2 होता है आपका विकर्ण। दूसरी आकृति आती है आपके पास आयत। क्या आता है आपका, आयत देखो ऐसा बनता है। आपने माचिस की डिब्बी तो देखी ही होगी, वो आपका आयताकार होती है। जो अपने पास आयत होता है वो माचिस की डिब्बी, यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें, यानी कि इसको हम मान लें ए आपकी लंबाई है, ए आपकी चौड़ाई है, ठीक है ना। चौड़ाई के बराबर होती, लंबाई के बराबर होती है। तो जिन जिन आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है उन आकृतियों में 2 भुजाएं होती हैं। बोले तो मतलब 2 भुजाएं मतलब एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो अपने पास वर्ग में भी लंबाई और चौड़ाई है, आयत में भी लंबाई और चौड़ाई है। हम यहाँ पर आयत को मान सकते हैं ABCD मान सकते हैं। इधर A मान लो, इधर B मान लो, इधर C मान लो, इधर D मान लो। इसमें जैसे वर्ग की विशेषताएं हैं ऐसे इसमें विशेषताएं आपको याद होना चाहिए। विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या हैं, नंबर 1 में आयत के आमने सामने आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है। आपको ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। यानी आयत की आमने और सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अगर AL है तो J भी LI होगी अपने पास। यानी कि बोलें AB बराबर CD और BC बराबर AD। ये आपके आयत की पहली प्रॉपर्टी है कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने यानी लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर होती है, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा
90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आयत के दोनों विकर्ण यानी कि पहली बिंदु से तीसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु से चौथे बिंदु पर ये दो विकर्ण होते हैं और जिस बिंदु पर काटते हैं उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करना। तो उधर पर 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं ऐसे, ठीक है ना। 90 अंश के कोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये प्रॉपर्टी जरूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। विकर्ण मतलब AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आयत के अपन को चाहिए फॉर्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होती है इसमें। दूसरा फॉर्मूला है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 × L + B, 2 × L + B। तीसरा फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण, तो रूट के अंदर L² + B²। तो आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर L² + B²। आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर L² + B²। क्या होता है, L² + B²। तो ये आयत के 3 फॉर्मूले हैं। ऐसे आप विकर्ण के 3 फॉर्मूले थे, आयत के 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब आपकी तीसरी आकृति आती वर्ग। तो दोस्तों हम देखते हैं तीसरे नंबर का फॉर्मूला है अब आपका वृत्त। क्या दोस्तों, वृत्त। वृत्त आपका क्या है, वृत्त आपका ए होता है इस तरीके से। ए आपका वृत्त है। ए आपका केंद्र बिंदु O है। क्या है, केंद्र बिंदु O है। ए आपकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी ये परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी कहलाती है त्रिज्या, और केंद्र से परिधि तक की दूरी जे भी कहलाती है त्रिज्या। इधर से लेकर के R के पार अगर अपन चले जाएंगे तो फिर ये कहलाने लगता है आपका व्यास। क्या कहलाने लगता है, व्यास। बस आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। दूसरा फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। तीसरा फॉर्मूला है जी वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब है आपका वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है 2r। ये आपके वृत्त से संबंधित फॉर्मूला है। क्या दोस्तों, वृत्त से संबंधित आपके फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला था आपका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², फिर वृत्त की परिधि 2πr, फिर वृत्त का व्यास होता है आपका क्या 2r, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी 3 चीज़ें पड़ जाती हैं, यानी कि बोलें तो वर्ग, आयत और वृत्त। दोस्तों आपको फॉर्मूला समझ में तो आ रहे होंगे। अब आपका चौथे नंबर का फॉर्मूला होगा। चौथे नंबर का फॉर्मूला है आपका घन। क्या दोस्तों, घन यानी कि क्यूब। घन आपका कैसा होता है, घन में आपके 2 वर्ग बनते हैं ऐसे। ए आपका घन है। क्या दोस्तों, ए आपका घन है। तो घन की विशेषताएं क्या होती हैं, ये देखो। घन की विशेषताएं, पहली विशेषता रहेगी कि घन एक वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है, तथा
6 फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। घन एक वर्गाकार होता है तथा 6 फलकें होती हैं। घन एक वर्गाकार होता है और इसकी कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। घन एक वर्गाकार होता है तथा 6 फलकें होती हैं। और इसमें और क्या होता है? बस इसके अब फॉर्मूला सूत्र दोस्तों घन एक वर्गाकार है तो मान लो इसकी जे लंबाई हो गई, इसकी ए चौड़ाई हो जाती है और जे इसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और जे का है ऊंचाई। तो पहला फॉर्मूला होता है घन का आयतन। क्या दोस्तों? घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। यानी घन एक वर्गाकार है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनकी तीनों ए मान लिया अपन ने, और जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उनका आयतन निकलता है। क्या होता है? उनका आयतन निकलता है। घन की यदि 3 भुजाएं हैं तो उसका आयतन निकलता है। तो आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यू। दूसरा फॉर्मूला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है a√3। क्या होता है? a√3। तो तीसरा फॉर्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी होता है 4a²। क्या होता है? 4a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। चौथे नंबर का फॉर्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। तो हमने क्या बताया पहले? घन का आयतन निकलता है तो ए क्यू, घन का विकर्ण निकलता है a√3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। अब इसके बाद में आता है आपका क्या? 5वें नंबर में है घनाभ। घनाभ। घनाभ कैसा होता है? एक आयताकार होता है। इसमें 2 आयत होते हैं। जे है आपका घनाभ। जे आपका घन है और जे आपका घनाभ है। घन होता है वर्गाकार और घनाभ होता है आयताकार। तो इसमें आप लिखेंगे इसकी 6 फलकें आयताकार होती हैं। आयताकार होती हैं। घनाभ के 6 फलकें आयताकार होती हैं। यानी एक जो लंबाई होती, जो चौड़ाई होती और जो इसकी क्या होती है? ऊंचाई। आयत में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। और घन में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। क्योंकि जो वर्ग होता है तो वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ए मानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसी तरीके से घनाभ में क्या होता है? ये अलग अलग होती हैं। आयताकार होता है तो आयत की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग रहेगी आपकी। तो पहला फॉर्मूला होता आपका घनाभ का आयतन। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण। तो रूट के अंदर l² + b² + h²। अब तीसरा फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × l + b × h। 2 × l + b × h। 2 × l + b × h। अब इसके बाद जो घनाभ है आपका, घनाभ का आयतन निकलता है, विकर्ण निकलता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चौथे नंबर में रहेगा इसका घनाभ का संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 × LB + BH प्लस में HL। इस तरीके से आपके घन और घनाभ आपके 5 आकृतियाँ आपके निपट चुके हैं। यानी कि पहले हमने वर्ग बताया, फिर आपको आयत, वो क्या कहते हैं उसको, आयत बताया, फिर तीसरा वृत्त, चौथा घन और पांचवा आपका है घनाभ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ यदि सब्सक्राइब ना किया है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।